नमस्ते। चार धाम यात्रा एक पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है जो उत्तराखंड हिमालय में स्थित चार धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कराती है। यहाँ इस यात्रा की पूरी जानकारी दी गई है। यात्रा का महत्व। माना जाता है कि चार धाम यात्रा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा आध्यात्मिक शांति और प्रकृति के अद्भुत नजारों का अनुभव कराती है। चार धाम और उनके इष्ट देव। यमुनोत्री, यह यमुना नदी का उद्गम स्थल है और देवी यमुना को समर्पित है। गंगोत्री, यह भागीरथी नदी, गंगा नदी का मुख्य स्रोत का उद्गम स्थल है और देवी गंगा को समर्पित है। केदारनाथ, यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बद्रीनाथ, यह भगवान विष्णु को समर्पित है और वैष्णवों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। यात्रा का सही समय। चार धाम यात्रा आमतौर पर मई से अक्टूबर के बीच खुली रहती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर, अक्टूबर है, जब मौसम सुहावना रहता है। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश हो सकती है, जिससे यात्रा में बाधा आ सकती है। यात्रा की अवधि। चार धाम यात्रा की अवधि आपके यात्रा के तरीके और चुने गए मार्गों पर निर्भर करती है। आमतौर पर सड़क मार्ग से यात्रा करने में 10 से 12 दिन लगते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। यात्रा का मार्ग। सड़क मार्ग से पारंपरिक रूप से चार धाम यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी की दिशा में की जाती है। हरिद्वार, ऋषिकेश से बड़कोट, यमुनोत्री के लिए आधार शिविर। यह लगभग 180 से 220 किलोमीटर की दूरी है और 6 से 7 घंटे लगते हैं। बड़कोट से जानकी चट्टी, यमुनोत्री के लिए ट्रैक का शुरुआती बिंदु। यह लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है और 2 घंटे लगते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री, यह लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसके लिए आप पैदल चल सकते हैं या फिर खच्चर या डोली किराए पर ले सकते हैं। बड़कोट से उत्तरकाशी, गंगोत्री के लिए आधार शिविर। यह लगभग 82 किलोमीटर की दूरी है और 3 घंटे लगते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री, यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है और 3 से 4 घंटे लगते हैं। उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग, केदारनाथ के रास्ते में एक महत्वपूर्ण स्थान। यह लगभग 162 किलोमीटर की दूरी है और 7 से 8 घंटे लगते हैं। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड, केदारनाथ के लिए ट्रैक का शुरुआती बिंदु। यह लगभग 92 किलोमीटर की दूरी है और 3 से 4 घंटे लगते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ, यह लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसके लिए आप पैदल चल सकते हैं या फिर खच्चर या डोली किराए पर ले सकते हैं। रुद्रप्रयाग से जोशीमठ, बद्रीनाथ के रास्ते में एक महत्वपूर्ण स्थान। यह लगभग 114 किलोमीटर की दूरी है और 4 से 5 घंटे लगते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ, यह लगभग 39 किलोमीटर की दूरी है और 1 से 2 घंटे लगते हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार, ऋषिकेश, यह लगभग 297 से 315 किलोमीटर की दूरी है और 10 से 12 घंटे लगते हैं। यात्रा के विकल्प। सड़क मार्ग, यह सबसे आम तरीका है जिसमें आप अपनी कार, टैक्सी या बस से यात्रा कर सकते हैं। कई टूर ऑपरेटर भी पैकेज प्रदान करते हैं। हेलीकॉप्टर, यह सबसे तेज विकल्प है, लेकिन यह काफी महंगा होता है। हेलीकॉप्टर सेवाएं देहरादून से शुरू होती हैं और आपको चारों धामों तक पहुंचाती हैं। ट्रैकिंग, यमुनोत्री और केदारनाथ तक पहुंचने के लिए आपको कुछ दूरी तक ट्रैक करना पड़ता है। यात्रा की तैयारी। शारीरिक फिटनेस, यह यात्रा ऊंचाई पर होती है और इसमें ट्रैकिंग भी शामिल है, इसलिए अच्छी शारीरिक फिटनेस आवश्यक है। यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह लें। गर्म कपड़े, ऊंचाई पर मौसम ठंडा रहता है, इसलिए ऊनी कपड़े, जैकेट, दस्ताने, टोपी और मफलर जरूर ले जाएं। आरामदायक जूते, ट्रैकिंग के लिए आरामदायक और ग्रिप वाले जूते पहनें। रेनकोट, अप्रत्याशित बारिश से बचने के लिए रेनकोट या छाता साथ रखें। दवाएं, अपनी नियमित दवाओं के अलावा ऊंचाई पर होने वाली समस्याओं जैसे सिर दर्द, उल्टी के लिए कुछ सामान्य दवाएं भी रखें। पहचान पत्र, फोटो आईडी प्रूफ और यात्रा परमिट यदि आवश्यक हो साथ रखें। पर्याप्त नकदी, एटीएम,
हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए पर्याप्त नकदी साथ रखें। अन्य आवश्यक चीजें: सनस्क्रीन, लिप बाम, पानी की बोतल, टॉर्च, पावर बैंक आदि। पंजीकरण: उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in है। आवास और भोजन: चारों धामों और उनके आसपास विभिन्न प्रकार के आवास विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं शामिल हैं। भोजन के लिए आपको स्थानीय ढाबे और रेस्तरां मिल जाएंगे, जो शाकाहारी भोजन परोसते हैं। यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: ऊंचाई पर धीरे धीरे चढ़ें और अपने शरीर को अनुकूल होने का समय दें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। मौसम की जानकारी लेते रहें और उसके अनुसार तैयारी करें। रास्ते में कचरा न फैलाएं और पर्यावरण का सम्मान करें। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। यात्रा की लागत: चार धाम। यात्रा की लागत आपके यात्रा के तरीके, आवास, भोजन और अन्य खर्चों पर निर्भर करती है। औसतन सड़क मार्ग से यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति 820,000 से 50,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने पर यह लागत काफी अधिक होती है। यह चार धाम यात्रा की एक विस्तृत जानकारी है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार व्यवस्था करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो।